नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। करौली में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस पर सीएम अजयलाल शर्मा ने बिरला ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी बहनों के संग रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी बहनों ने मुख्यमंत्री की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और साथ ही मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी बहनों को कई उपहार भेंट किए। जिला स्तरीय सम्मान समारोह में बीसी के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। संपूर्ण प्रदेश में 1,21,000 आंगनबाड़ी बहनों को उनके मानदेय खातों में डीबीटी के माध्यम से 501 रुपए की राशि उपहार स्वरूप हस्तांतरित की गई। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी बहनों ने करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर, जिला कलेक्टर नीलाम सक्सेना और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल सहित समस्त गणमान्य अतिथियों को राखी बांधी है और जिले की प्रगति विकास की मंगल कामना की। और इस अवसर पर गणमान्य अतिथियों द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को मिठाई और छाता उपहार स्वरूप भेंट किया गया है। करौली में हरियाणा राजस्थान अभियान के अंतर्गत महावीर में जिला कलेक्टर नीलाम सक्सेना और पुलिस अधीक्षक ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है और आमजन से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। साथ ही आपको यही बताते चलेंगे, जिला कलेक्टर नीलाम सक्सेना ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वृक्षारोपण को केवल एक औपचारिकता के रूप में नहीं बल्कि हमें जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। इस महाअभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, समाज में वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता फैलाना है और पेड़ पौधे और हमें ऑक्सीजन, छाया और साथ ही स्वच्छ वातावरण प्रदान करते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और संतुलित वातावरण का निर्माण, हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करें। उन्होंने गांव वासियों से अपील की कि वे एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक सिग्नल लाइट दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ टाउन में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये कार्यक्रम जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशानुसार यातायात पुलिस थाना द्वारा आयोजित किया गया और कार्यक्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय क्रमांक 1 के छात्र छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। राजीव चौक पर आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों ने नुक्कड़ नाटिका पोस्टर के माध्यम से ट्रैफिक नियमों की महत्वता को रेखांकित किया है। उन्होंने संदेश दिया कि यातायात नियमों का पालन करना केवल कानून की बात नहीं बल्कि ये जीवन की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने बताया कि लाल बत्ती पर नहीं रुकने जैसे छोटी छोटी लापरवाही बड़े हादसों का कारण बन सकती है। इस अवसर पर यातायात थाना प्रभारी अनिल चुंदा ने कहा कि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य नई पीढ़ी और आमजन को यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील बनाना है। सड़क सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए ट्रैफिक सिग्नल का पालन जरूरी है। कलेक्ट्रेट सभागार में सेंट्रल जेल में बंद कैदियों द्वारा हस्तांतरित और हस्त निर्मित कई उत्पादों की प्रदर्शनी का रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस अवसर पर जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि हर साल की भांति रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जेल में बंद कैदियों द्वारा लकड़ी और लोहे के बने कई उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शित किया गया है, जिसमें महिला कैदियों द्वारा निर्मित कई पेंटिंग्स को भी रखा गया और इस दफा राजस्थान में 3 नवाचार रखे गए हैं, जिसमें टाइम टेबल के अनुसार 45 मिनट के लिए योग शिक्षा से लेकर लाइब्रेरी तक कालांश लेकर सिस्टमैटिक ढंग से बीकानेर जेल चल रहा है और कोई भी नया कैदी आ रहा है उसका क्या कर्तव्य है, कैसे उसकी दिनचर्या रहेगी, कौन सा कार्य करना है, उसकी जानकारी दी जा रही है। एक नवाचार ये है कि किसी कैदी को कोई समस्या होती है तो वो सीधा जेल मुख्यालय को शिकायत कर सकता है। हर बार की तरह हम फिर से क्योंकि राखी आ रही है, त्योहार आ रहा है और स्वतंत्रता दिवस की नजदीक है, उसको देखते हुए मार्केट में आए हैं और उसमें इस बार कुछ वुडन आइटम्स ऐड हुए हैं। लोहे के जो आइटम्स हैं गमला स्टैंड वगैरह वो ऐड हो गया है। दरियों को हमने कलरफुल कर दिया है और साथ ही महिला जेल की महिला बंदियों द्वारा निर्मित पर्सेज वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। तो हम जेल में और भी ज़्यादा लोगों को
ड्रग से लेकर, शिक्षा से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर, उनका फिजिकल एजुकेशन से लेकर समस्त कार्य जो है सिस्टमेटिक तरीके से बांट के दिनचर्या के रूप में बीकानेर जेल में चल रहा है। जगह जगह इस तरह की रचनात्मक सुधारात्मक कार्य अलग अलग तरह के क्षेत्रों में बंदी है। सुधार की गतिविधियों में सकारात्मक सृजनात्मक गतिविधियों में है, इससे सुधार भी हो पाता है। हनुमानगढ़ में सीआईडी क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय से मिली सूचना के आधार पर फेफाना थाना पुलिस ने अफीम और पोस्त तस्करी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी तस्कर मध्य प्रदेश और झालावाड़ के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों रुपए की कीमत का 1 किलो 770 ग्राम अफीम और 2 किलो 300 ग्राम पोस्त बरामद किया है। पुलिस के अनुसार एमपी से राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी की सूचना मिली है। पुष्टि के बाद में फेफाना थाना पुलिस को अवगत कराया गया है और पुलिस ने मंगलवार सुबह नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की है। इस दौरान नोहर से फेफाना आ रही बस से 3 लोग अचानक से उतरकर भागने लगे। पुलिस ने उनको पकड़कर उनके बैग की तलाशी ली, जिसमें से 260 ग्राम अफीम और 2 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त मिला है। इसके चलते पुलिस ने मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बच्चों को डायरिया और कुपोषण से मुक्त रखने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर नम्रता गणी की पहल पर स्वच्छ हाथ स्वस्थ बिगाड़ा अभियान राजकीय महारानी कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय से शुरू किया गया है। इस दौरान स्कूल के बच्चों को हाथ धोने की सुमन की तकनीक की भी जानकारी दी गई है और पेपर हैंड वॉश वितरित किया गया। साथ ही जिला कलेक्टर ने हाथों को खाने और नाश्ते से पहले और शौच के उपरांत सावधानी पूर्वक हाथ धोने, नाखून काटने, जंक फूड से दूर रहने जैसे उपयोग करने की सीख दी है। साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्टॉप डायरिया अभियान के तहत नवाचार करते हुए यह अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत नो बैग डे के अवसर पर आगामी 2 शनिवार को जिले के समस्त विद्यालयों में हाथ धुलवाने का महाअभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। छोटी उम्र में आदतों में अच्छी आदत पड़ेगी तो भविष्य में भी इसकी पालना की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान में नगर निगम के अलावा पंचायती राज विभाग, चिकित्सक एवं शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। डायरिया का उसके अंतर्गत हमने हैंड वॉश कैंपेन स्कूल में शुरू किया है, क्योंकि डायरिया का एक मेन कारण होता है हाथों को अच्छे से धोने का। तो क्योंकि बच्चे छोटी उम्र से उनकी अच्छी आदत पड़ेगी तो वो आगे भी इसका पालन करेंगे, इसलिए हमने स्कूल में ये हैंड वॉश कैंपेन शुरू किया है ताकि बच्चों को एक अच्छी आदत से जोड़ा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया जाएगा, पूरे जिले में चलाया जाएगा, शहरी और ग्रामीण दोनों। ये मैडम केवल जिले में ही है या राज्य स्तर पर शुरू की गई आप? ये हमने जिला स्तर पर अभियान को शुरू किया। खबर अमृतसर से है, जहां पर राजकीय चिकित्सक में गत दिनों डॉक्टर मरीज के बीच उपजे विवाद के बाद लगातार चल रहे धरने को स्थानीय विश्वकर्मा ऑटो मार्केट ने समर्थन दिया है और आज पीड़ित पक्ष के साथ मिलकर स्थानीय एसडीएम संजय अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर डॉक्टर द्वारा रखे गए निजी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। और गत 31 जुलाई को कस्बे वार्ड 2 निवासी शौकत अली की पत्नी के साथ मारपीट, धक्का मुक्की करने, डॉक्टर कक्ष में निजी व्यक्ति मनीष मटोरिया द्वारा मारपीट करने के खिलाफ राजकीय चिकित्सालय में के आगे जो धरना है वो शुरू किया गया और वहीं सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंचकर डॉक्टर संजीव चौधरी को रावतसर से हटाने का आश्वासन दिया है और धरनार्थियों ने भी कहा कि जब तक डॉक्टर के निजी व्यक्ति मनीष मटोरिया को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। पक्ष को इलाज देने की बजाय चिकित्सक ने महिला से दुर्व्यवहार किया, उसको धक्के दिए। पीड़ित पहले से ही पीड़ित थी और पीड़ित को और भी ज्यादा धक्के देकर उसको जलील किया गया, गाली गलौज किया गया, ऐसा सुनने में आया और किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई। इसकी रिपोर्ट यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के नागरिकों ने प्रशासन को दी, लेकिन प्रशासन ने भी किसी तरह की सुनवाई करने का प्रयास नहीं किया
उल्टे अपने चिकित्सकों का ही पक्ष लेता रहा। आज का ये जो धरना है ये पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कि यहाँ हमारे सभी रावसर के सभी वार्डों से लोग व मिस्त्री मार्केट यूनियन के प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ धरना लगाया गया। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गौगा मेड़ी में एक माह तक चलने वाले गोगा जी मेले में देवस्थान विभाग यात्रियों को सुविधाएं तो मुहैया करवाता है, परंतु इन सुविधाओं के प्रचार प्रसार के अभाव में यात्री सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और साथ ही देवस्थान विभाग मेले में यात्री सुविधाओं के लिए रात्रि के समय में श्रद्धालुओं को रुकने के लिए टेंट और शामियाने की अतिरिक्त व्यवस्था कराता है। वहीं गर्मी से बचाव के लिए देवस्थान विभाग कूलरों और पंखों की भी व्यवस्था करता है। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को इन सुविधाओं का पता भी नहीं होता, इसके चलते वे इन सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। जागरूक लोगों का कहना है कि देवस्थान विभाग सुविधाओं के प्रचार प्रसार के मामले में नग्न है और साथ ही यात्री सुविधाएं तो देवस्थान विभाग श्रद्धालुओं को मुहैया करवा रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार के विज्ञापनों पर देवस्थान विभाग डेला भी खर्च नहीं करता। मेला व्यवस्था के संबंध में विगत दिनों गोगामेड़ी ग्राम पंचायत भवन में मेला व्यवस्था के संबंध में बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला कलेक्टर डॉक्टर कुशाल यादव ने देवस्थान विभाग के आयुक्त को प्रचार प्रसार और विज्ञापनों के माध्यम से आमजन को सुविधाओं से अवगत करवाने की बात कही। देवस्थान विभाग द्वारा श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आज तक किसी प्रकार का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया गया। इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां खाराखेड़ा हत्याकांड में वांछित मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, कर सिंह वित्त अधिकारी और साथ ही वित्त संग्रिया के निकट सुपरविजन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी की थाना अधिकारी हंसराज मीणा ने टीम के साथ वांछित अभियुक्त बलवंत सिंह पुत्र दरबारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और थाना क्षेत्र के रहने वाले परिवादी ने एक रिपोर्ट पेश की। उसका बड़ा भाई और अपने बच्चों सहित गांव खाराखेड़ा में रहता है। मैं गांव में किसी काम से गया हुआ था। मेरा भाई और उसके परिवार के अन्य सदस्य घर पर थे। मेरे घर से बाहर जाने के बाद मेरे भाई की, उसकी पत्नी, लड़के और लड़कियों ने पीट कर हत्या कर दी। इसके चलते पुलिस ने मामले की कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में सीएम भजनलाल शर्मा ने आंगनबाड़ी बहनों को 501 रुपए की डीबीटी राशि, छाता, मिठाई और निःशुल्क बस यात्रा की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र हमारे समाज में संस्कारों के केंद्र है। शिशु की पहली गुरु माता होती है, दूसरी गुरु आंगनबाड़ी की माता बहनें होती हैं। इस भूमिका में वे पोषण वितरण के साथ में नौनिहालों को भी मजबूत और स्वस्थ बनाने का भी कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला सशक्त होंगी तभी देश और प्रदेश सशक्त बनेगा। हमारी सरकार महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देते हुए प्रदेश को सुरक्षित, विकसित और नारी सशक्तिकरण का एक रोल मॉडल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान सीएम ने सुपोषित राजस्थान के लिए आंगनबाड़ी बहनों को पोषण की शपथ भी दिलाई। बिरला सभागार में जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री संघ रक्षाबंधन आंगनबाड़ी बहन सम्मान समारोह को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। निदेशक बाल विकास सेवाएं श्री बासदेव मालावत जी, जिले में जुड़े सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी अधिकारी, आंगनबाड़ियों से जुड़े सभी कर्मचारी एवं मेरी सभी आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनी की सभी मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बहनें और उनके सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम, ये कार्यक्रम हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि मुझे पता है कि आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं, आशा सहयोगिनी हैं, वो पूरे राजस्थान के अंदर किस तरह से काम कर रही है। आज मेरे मन में ये प्रसन्नता है क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन का महीना बहुत ही प्यारा महीना होता है। हमारी बहनों के मन में तो बहुत ही हर्ष उत्पन्न करता है और इस महीने का भाई बहनों के प्रति जो महत्व है वो हमारी संस्कृति में अपने आप में अनूठा है। और आप देखते हैं इस महीने के प्रारंभ होते ही हमारी बहनों का कार्यक्रम बन जाता है और वो कार्यक्रम बनाती है कि मुझे कब जाना है, मेरे भाई के घर कब जाना है, माता पिता के यहां कब जाना है। रक्षाबंधन पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो वो हरियाली तीज के बारे में सोचती हैं और हरियाली तीज पर भी व्यस्तता रहती है, रक्षाबंधन पर भी व्यस्तता रहती है, तो जन्माष्टमी आती है और जन्माष्टमी के उत्सव पर कार्यक्रम बनाती हैं। और ये बहनों का जो प्रेम है, क्योंकि मैं तो धन्य हो गया कि आज लगभग
1.5 लाख के लगभग बहनों का मुझे आशीर्वाद मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। क्योंकि ये आप निश्चित मानते हैं और इसको मैं मानता हूं कि जब बहनों का प्यार मिल जाता है तो फिर बाकी को तो सब मिलता रहता है। बहनों का प्यार आवश्यक है। आज हम सब नारी तू नारायणी की भावना को साकार करते हुए, क्योंकि बहनों का अलग अलग रूप होता है और वो रूप बदलता हुआ होता है, और जब हमारी बहनों का रूप बदलता है और जिस प्रेरणा से बदलता है, जो प्रेरणादायक होता है, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर 10 साल में 20 साल में हमारी बहनों की भूमिका बदलती रहती है। बहन के रूप में वो अपना काम करती हैं। दूसरी श्रेणी आती है तो पत्नी के रूप में काम करती हैं। तीसरी श्रेणी आती है तो माता के रूप में काम करती हैं, और चौथी श्रेणी आती है तो एक संरक्षक बनके पूरे परिवार की सेवा करती हैं। ये बदलता हुआ स्वरूप हमारी बहनों का होता है। और मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी माता बहनें, जिस तरह से उनके मन में सेवा भाव होता है, क्योंकि वो गांव में जो हमारी बहनें रहती हैं वो खेती का काम भी करती हैं, परिवार की परवरिश भी करती हैं, और घर के सारे काम करके खाना बना करके सब परिवार को संतुष्ट भी रखती है। जो बहनें हमारी सर्विस करती हैं वो पूरा समय सर्विस भी करती हैं और शाम को जाकर के अपने परिवार को भी संभालती हैं और परिवार के बुजुर्गों को खाना खिला करके उस परिवार को भी संतुष्ट कर दी। ये हमारी बहनों के अंदर ताकत होती है। उन्हें व्यक्ति तो आता है 8 घंटे काम करके, ऐसा कि सारा काम करके आ गए, आते ही आप सभी जानती हैं, फिर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए हमारी बहनों की भूमिका हमारे इस राष्ट्र को सर्वोपरि बनाने के लिए तो है ही, लेकिन घर को किस तरह से चलाते हैं, घर की मर्यादा कैसे होती है, घर को आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये अगर कोई सीखे तो हमारी माता बहनों से सीखे कि वो घर को कैसे करती। कभी कभी मैं कहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति को ज्यादा आवश्यक कार्य होता है और अगर उन्होंने बहनों से चर्चा कर दी तो उसका समाधान कर देती है। कई बार मैं देखता हूं कि व्यक्ति बड़ा परेशान रहता है, लेकिन जब आवश्यकता होती है और वो बहनें हमारी देखती हैं कि कहीं ना कहीं कोई परेशानी है, तो वो चुपके से पूछती हैं, क्या बात हो गई, क्या परेशानी है। वो कहता है, हमें कुछ ऐसा करना है, मेरे को ये काम है, ये मेरे को दिक्कत है, तो उसका समाधान भी निकालती हैं और पोटली में से खोल करके उसको पूरा भी करती हैं। क्यों कोई भी आवश्यकता होती है, क्योंकि संचय करने का हमारी बहनों के संस्कार में होता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर घर पर मेहमान आता है तो बुला तो लेते हैं, हाँ भाई साहब आ जाइए, घर पे ही पहुंच रहा हूं मैं, आ जाइए, लेकिन घर की व्यवस्था क्या है ये नहीं पता है। उस आने वाले का मान सम्मान कैसे होता है, ये हमारी बहनों से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। जिस स्तर का व्यक्ति आता है उसका मान सम्मान करने में भी हमारी बहनें पीछे नहीं रहती।
इसलिए बहनों, मैं इस राखी के अवसर पर प्रदेश की बहनों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। मैं आंगनवाड़ी बहनों की सारी समस्याओं को भी हम जानते हैं और आपने देखा है कि लगातार हम ध्यान दे रहे हैं। हमने लगातार 2 साल में मानदेय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है और हम ये भी जानते हैं कि हमारी बहनें किस तरह से काम करती हैं। बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, ये हमारे संस्कार के केंद्र हैं, संस्कार के केंद्र हैं। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है, क्योंकि कहते हैं कि पहला जो गुरु है वो माता है। माता शिशु की पहली गुरु होती है, लेकिन पहले कहते थे कि वो कक्षा में जाता है, पढ़ने जाता है जब गुरु होता है। लेकिन अब मैं कहता हूं, अगर शिशु की अगर दूसरी कोई गुरु है तो हमारी आंगनबाड़ी की माता बहनें हैं। कई बार हम देखते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, वो रोते हैं, लेकिन उनको किस तरह से वो प्यार और दुलार करती हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।